दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशा अल्लाह ताला हम ये जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं, और क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं, और क्या जिन भी मरते हैं, और जिन्नात क्या खाते पीते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम कुरान हदीस की रोशनी में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक यानी प्राणी होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात ये समान होती है कि दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, दोनों अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती हैं। उनमें सबसे खास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिनको जिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जमा है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्हों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्हों की हकीकत बताते हुए इरशाद पर माता है जिसका तर्जुमा यह है, और इससे पहले जिन्हों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अनुमा ने फरमाया कि जिन्नात बहुत ही साफ और शुद्ध आग से पैदा किए गए हैं। इमाम नववी ने फरमाया है कि जिन्नात उस आग के शोले से बने हैं जो काली होती है। अब आमतौर पर इंसानों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आग से किसी जिंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होता है, कुछ चीजें चाहिए होती है, और आग तो ऐसी चीज है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब यह है कि यह बात सही है कि किसी चीज को बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए चावल, गोश्त, मसाले वगैरह चाहिए, उसी तरह किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज होना जरूरी होता है। और आग में तो उसके सिर्फ शक्ल और गर्मी होती है, कोई ठोस चीज नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वो आग में भी जिंदगी पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्हों को आग से पैदा किया। जब ही तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनको आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो अलमाइक राम फरमाते हैं कि जिन्हों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गाड़े से बनाया और उससे पहले जिन्न को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत करीमा से यह साफ समझ में आता है कि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। अब सवाल यह है कि जिन इंसानों से कितने साल पहले पैदा हुए थे। अलमा का कहना है कि जिन्न की पैदाइश इंसानों से 2000 साल पहले हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्नु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्हों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा ने फरमाया कि जिन जमीन पर रहते थे जबकि फरिश्ते आसमान पर रहते थे। फरिश्ते ने आसमान को आबाद किया और हर आसमान पर कुछ फरिश्ते रहते थे। ये फरिश्ते नमाज, तस्बीर और दुआ में मशगूल रहते थे। ऊपर के आसमान के फरिश्ते नीचे के आसमान के फरिश्ते से ज्यादा इबादत करते थे। इस तरह फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया और जिन्हों ने जमीन को जब अल्लाह ताला ने हजरती आदम रे सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने फरिश्ते के सामने इस फैसले का ऐलान किया जिसका तर्जुमा है कि मैं जमीन में अपना नायब और खलीफा बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों ने जिन्हें जिन्नू की पैदाइश का अंदाजा था, जिन्होंने जिन्नू को देखा था, जब अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर जिन्नू को पैदा किया तो बहुत ही ज्यादा फितना, फसाद और शर का माहौल बर्पा किया, खून रेजियां किया। तो ये सारे मनाजिर फरिश्तों ने देखे थे। इसलिए फरिश्तों ने अल्लाह ताला से बड़े अदब के साथ कहा, मौला, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो जमीन में शर, बुराई और फसाद, लड़ाई झगड़ा फैलाएगी और खून खराबा करेगी? इससे ये बात साफ होती है कि जिन पहले से जमीन पर रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्नु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जिन्नू के बाप सौम्या को पैदा किया और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हम लोगों को देख सकें।
लेकिन लोग हमें न देख सकें, हम जमीन में दफन किए जाएं और हम लोगों में बूढ़ा होकर फिर से जवान हो जाए तो उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अब वह लोगों को देख सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें नहीं देख सकते। जब वह मरते हैं तो जमीन में दफन होते हैं। उनमें से कोई बूढ़ा नहीं मरता जब तक वह फिर से जवान ना हो जाए, यानी बिल्कुल बच्चे की तरह। हजरत ए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हरदिया लाहू ताला अन्नु ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने हजरत ए आदम अलैहि सलाम को पैदा किया और उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? हजरत ए आदम अलैहि सलाम ने कहा, पहाड़ या जन्नत। जो भी उन्होंने कहा उन्हें वो दे दिया गया। अल्लामा इमाम शाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्हों को पैदा करके उन्हें जमीन को आबाद करने का हुक्म दिया, पहले तो वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, लेकिन एक लंबे जमाने के बाद उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन पर इतना फसाद और खून खराबा करना शुरू कर दिया। उनमें एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। जिन्होंने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने पहले आसमान से फरिश्तों की एक फौज भेजी जिसमें इब्लिस भी था, जो 4000 फौज का कमांडर था। फौज जमीन पर उतरी और जिन्हों की औलाद को तबाह कर दिया उन्हें जमीन से निकालकर समंदर के टापुओं में खदेड़ दिया। इब्लिस और उसकी फौज ने फिर जमीन पर रहना शुरू कर दिया और उनके लिए काम करना आसान हो गया। इब्लिस और उसकी फौज ने जमीन पर ही रहना अच्छा समझा। मोहम्मद बिन इसहक ने लिखा है कि इब्लिस और उसकी फौज आदम इस सलाम की पैदाइश से पहले 40 साल तक जमीन में रहे। अल्लामा इब्ने अब्दुल बेर ने कहा कि जिन्हों की कुछ किस्में होती है और वो ये है, नंबर 1 असली जिन, इसे जिन्नी कहा जाता है। नंबर 2 वो जिन जो लोगों के साथ रहता है, इसे आमिर कहा जाता है। नंबर 3 वो जिन जो बच्चों को परेशान करता है, इसे अरवा कहा जाता है। और नंबर 4 वो जिन जो सबसे ज्यादा खबिज और परेशान करने वाला होता है, उसे शैतान कहा जाता है। नंबर 5 वो जिन जिसकी शरारत और बदमाशी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसे इफरीत कहा जाता है। इससे ये बात साफ होती है कि शैतान जिम्नास्टिक के लिए जो है, जिन्न की ही एक किस्म है, और जिन्हों में जो सबसे ज्यादा खबीज और परेशान करने वाला होता है, उसे शैतान कहा जाता है। और ने भी ये अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्न की 3 किस्में हैं। एक किस्म के जिन्नात वो है जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म के वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और तीसरी किस्म के वो है जो सफर और कयाम करते हैं, यानी इंसानों की तरह वो सफर भी करते हैं और ठहर कर रात और दिन भी गुजारते हैं, यानी भूत वगैरह। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म के जिन्न को पैदा किया। पहली किस्म का जिन्न सांप, बिच्छू और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में होता है। दूसरी किस्म का जिन्न हवा की तरह होता है। तीसरी किस्म का जिन्न वो जिन्न है जो हिसाब किताब और सजा के लिए मुसल्लब बनाया गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को भी 3 तरह पैदा किया है। नंबर 1 वो इंसान जो जानवरों की तरह है, उनके बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जमा है उनके दिल है मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। दूसरी किस्म के इंसान वो हैं जिनका जिस्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तरह है, लेकिन रूह उनके अंदर शैतान की है। और तीसरी किस्म का इंसान वो है जो बरोजे कयामत अर्शे इलाही के साए के नीचे होंगे, जबकि वहां उसके अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। हजरत शेरी कहते हैं कि मैंने देहातों में जिन्हों के बारे में कुछ अजीब बातें देखी हैं जिनका बयान नहीं किया जा सकता। वह कहते हैं कि जिन्हों में एक ग्रुप ऐसा भी है जिसकी आधी शक्ल इंसानों जैसी होती है। इसे शक कहा जाता है, या मुसाफिरों को अकेला देखकर परेशान करता है और कभी कभी उन्हें मार डालता है। कुछ लोगों ने जिन्हों के होने का बिल्कुल इनकार किया है और उनका कहना है कि जिन्न नहीं होते। कुछ का यह भी कहना है कि जिनसे उनका मतलब वो शैतान है जो सितारों की शक्ल में होते हैं। कुछ के एक गिरोह का ये मानना है कि जिनसे उनका मतलब वह बुरे ख्याल और खतरनाक ताकतें हैं जो इंसान के दिमाग में होती हैं। इसी तरह फरिश्ते से मराद वो अच्छे ख्यालात हैं जो इंसानों में मौजूद होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि फरिश्ते और इंसानों की दुनिया के अलावा भी जिन्हों की एक अलग दुनिया है, वे जो सोचते हैं उससे अलग जिन्हों की हकीकत है। जिन भी इंसानों की तरह एक मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, और वे इंसानों की तरह सोचने समझने
और अच्छे बुरे रास्ते को चुनने की क्षमता रखते हैं, और जिस तरह से इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह से जिन्हों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें। यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म है उन्हें ज़रूर करें, और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म है उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये बात भी याद रखें कि जिस तरह इंसान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसी तरह जिन भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और ये बात भी याद रखें कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए वो सब इंसानों में स्थित है। जिन्हों और औरतों में कोई भी नबी नहीं आए, तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी है, कुछ नसरानी है, क्रिश्चियन है, कुछ हिंदू है, कुछ सिख है, इसी तरह जिन्हों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ सिख हैं। तो प्यारे हजरात, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो एक लाइक कर हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो चैनल में अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।